अस्सलाम वालेकुम। ये स्काईवेज नेटवर्क एंड आईटी सॉल्यूशन कंपनी का एक टेकपोस्ट सॉफ्टवेयर है जो कि इन्वेंट्री को मैनेज करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। उसके अलावा ये हमारे पास सेल वगैरह के लिए हम इस्तेमाल कर रहे हैं। तो देखो कि ये हमारे पास बेसिकली टेकपोस्ट का वर्जन जो है वो 1.1 का है। तो अभी तो हमारे पास टेकपोस्ट का वर्जन जो है 3.1 आ चुका है, काफ़ी अपडेटेड है। लेकिन ये वाला सॉफ्टवेयर इसमें आप जो है ना वो सेल परचेज़ है, उसके अलावा आप कस्टमर्स को मैनेज कर सकते हैं, उसके अलावा आप यूज़र्स मैनेजमेंट है, फिज़िकल ऑडिट है, काफ़ी ज़्यादा फंक्शनैलिटीज़ हमारे इस वर्जन के अंदर भी इस्तेमाल हो रही हैं। तो अभी मैं इसके बारे में थोड़ी सी चीज़ें आपको थोड़ी डिटेल के साथ बताता चला जाता हूँ कि देखें कि इसके अंदर ये हमारे पास डैशबोर्ड ही है। तो देखें इसके अंदर हमारे पास टोटल प्रोडक्ट्स की भी वो डिस्प्ले करवा रहा है। जितनी भी टोटल प्रोडक्ट्स के ऊपर क्लिक करते हैं तो आपके पास तमाम की तमाम प्रोडक्ट्स जो है ना वो यहाँ पर डिस्प्ले हो रही हैं। इसी तरह अगर आप लो स्टॉक वाले के ऊपर क्लिक करेंगे, लो स्टॉक्स की सारी ओवरऑल प्रोडक्ट्स शो हो जाएंगी। इसी तरह ही अगर आप टुडे सेल एंड रिटर्न पे क्लिक करते हैं तो आज की जितनी इन्वॉइसेस होंगी वो यहाँ पर आपके पास डिस्प्ले हो जाएंगी। आप उनको दोबारा से ओपन भी कर सकेंगे और उसके अलावा आप उसका डुप्लीकेट प्रिंट भी निकाल सकते हैं। इसी तरह आज की जो टुडे इनकम्स चल रही हैं वो आप देख लेंगे कि हमारे पास आज की टोटल सेल कितनी है। तो इस तरह हमारे पास डैशबोर्ड के ऊपर तमाम की तमाम वैल्यूज़ डिस्प्ले हो जाती हैं। इसी तरह अगर आप देखें तो हमारे पास प्रोडक्ट डेफिनेशन है। प्रोडक्ट डेफिनेशन के अंदर क्या चीज़ है कि आप न्यू प्रोडक्ट ऐड करना चाह रहे हैं या किसी भी को प्रोडक्ट का बारकोड जनरेट करना चाह रहे हैं। लाइक मैं एक ऐड न्यू प्रोडक्ट्स के ऊपर ही क्लिक करता हूँ तो हमारे पास ये एक फॉर्म आया, प्रोडक्ट का कोड इंटर करेंगे, प्रोडक्ट का नेम है, आप मिनिमम स्टॉक जहाँ पर आप उसका इंडिकेशन लेना चाह रहे हैं लो स्टॉक का, उसके अलावा मजरिंग यूनिट जो भी हैं। तो देखो ये हमारे पास इसके साथ वर्किंग हुई है, हम कोई भी मजरिंग यूनिट ऐड कर सकते हैं। तो ये टोटली हमारे पास अजेक्स के साथ वर्किंग है। विदाउट पेज रिफ़्रेश करने के आपके पास ये सारी चीज़ें हो रही हैं। इसी तरह ही आप कैटेगरीज़ जो भी ऐड करना चाह रहे हैं वो तमाम की तमाम कैटेगरीज़ ऐड कर सकते हैं, यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके अलावा सप्लायर्स हैं, यहाँ परचेज़ प्राइस है, सेल प्राइस है, उसके अलावा ये इम्पोर्ट की गई है, लोकल परचेज़ है, ये मैन्युफैक्चर्ड की गई है। उसके बाद आप उसको सबमिट कर देंगे तो आपके पास प्रोडक्ट ऐड हो जाएगी। अगर इसी तरह ही आप बारकोड जनरेट करना चाह रहे हैं आप बारकोड जनरेट कर सकते हैं जिस प्रोडक्ट का भी आप लाइक मैं इसी के ऊपर ही क्लिक करता हूं तो अभी देखें इसकी हमारे पास प्राइस भी आ रही है, प्रोडक्ट का नेम है, जो भी कोड है मैं कह देता हूं जी मैंने इसके 20 जो है ना वो बारकोड जनरेट करने हैं। तो मैं यहाँ पर जनरेट के ऊपर क्लिक करता हूँ तो देखो आपके पास बारकोड जनरेट हो गए हैं। तो इस तरीके से आप जो है ना इसको किसी भी प्रिंटर के साथ मैनेज कर सकते हैं। आप जिस लिहाज से भी करना चाह रहे हैं इसको मैनेज आप कर सकते हो, सिंगल शीट के ऊपर निकाल सकते हो या फिर आप बार कोडिंग जो भी प्रिंटर होगा आपके पास वो सिंगल बार कोड वाला है या डबल वाला है, उसके लिहाज से या तो इसकी सेटिंग्स मैनेज हो जाएगी। इसी तरह इसकी कैटेगरीज हैं, उसके सप्लायर्स हैं। आप सप्लायर्स को अगर आप देखना चाह रहे हैं तो ये सारे ओवरऑल सप्लायर्स हैं और उनका सारा एड्रेस वगैरह ये सारी चीज़ें इसके अंदर मैनेज हो रही हैं। इसी तरह सेल एंड रिटर्न है तो आप सेल्स कर सकते हैं। मैं यहाँ पर जाता हूँ तो देखें विद बार कोड भी आप इसको सर्च कर सकते हैं। आप इसको बार कोड के ज़रिए भी कर सकते हैं। आपके पास इसका स्टॉक कितना चल रहा है, रिटेल क्या है, कितनी क्वांटिटी है, डिस्काउंट लगाना चाह रहे हैं। लाइक मैं कह देता हूँ रिटेल हमारे पास 25 रुपीज़ है, मैं इसकी बिलफर्जी 5 प्रोडक्ट सेल करना चाह रहा हूँ। तो देखो ये टोटल हो के आ रहा है। अगर आप इसको डिस्काउंट लगा देते हैं तो आपके पास से ये परसेंटेज में डिस्काउंट भी आ रही है। तो इसी तरह ही आप यहाँ पर जो भी डिस्काउंट वगैरह लगाना चाह रहे हैं, अगर आप किसी प्रोडक्ट को रिटर्न करना चाह रहे हैं रिटर्न के ऊपर है, अगर आप होल्ड करना चाह रहे हैं होल्ड कर सकते हैं। अगर आप इसका प्रिंट लेना चाह रहे हैं तो इसको चेक रखेंगे, अगर प्रिंट नहीं लेना चाह रहे अनचेक करके एंड करता हूँ तो मेरे पास यहाँ पर आ रही है। तो मैं यहाँ पर जाके मैं कह देता हूँ जी मुझे 150 रुपीज़ रिसीव हुए हैं। तो आपके पास 25 बैलेंस आपने देना है। अगर आप 5 रुपये इसको एडजस्टमेंट में डाल देते हैं तो इसका मतलब 30 रुपये आप रिटर्न कर रहे हैं। इसको आप सेव कर देंगे तो आपके पास यहाँ पर ये जाके ओवरऑल जो है ना वो प्रोडक्ट सेव हो जाएगी। इसी तरह ही देखें कि आपने जो भी चीज़ सेल करेंगे वो आप सारी प्रोडक्ट्स को सेल कर सकते हैं, इसी तरह रिटर्न कर सकते हैं।
अगर आप डैशबोर्ड पे जाएंगे तो यहाँ पर सेल एंड रिटर्न पे क्लिक करें तो भी आप प्रोडक्ट्स को सेल वाले ऑप्शन में चले जाते हैं। तो नेक्स्ट मैं जाता हूँ। इसी तरह हमारे पास इसके अंदर अगर ऑल सेल्स देखना चाह रहे हैं, तमाम की तमाम इन्वॉइसेस आपके पास डिस्प्ले हो जाएंगी। अगर आप उसका प्रिंट लेना चाह रहे हो या फिर आप व्यू करना चाह रहे हैं या किसी भी ख़ास इन्वॉइस नंबर को ही आप सर्च करना चाह रहे हैं, मैं कह देता हूँ जी मेरे पास 7500 ही है, तो मैं इसी को ही सर्च करता हूँ तो वो मेरे पास प्रोडक्ट सर्च होके वो इनवॉइस सर्च होके आ जाएगी। तो नेक्स्ट हमारे पास क्या चीज़ आ जाती है, मैं अगर यहाँ पर जाता हूँ मेरे पास सेल एंड रिटर्न के अंदर ही जाते हैं जी, यहाँ पर सेल एंड रिटर्न पे ही जा रहा हूँ, ऑल सेल्स हैं। इसी तरह से आप स्टॉक को मैनेज कर सकते हैं। आपके पास टोटल प्रोडक्ट का स्टॉक पड़ा है, प्रोडक्ट की कैटेगरीज पड़ी हुई हैं। इसी तरह ही आपके पास लॉ स्टॉक इंडिकेशन, जहाँ पे लॉ स्टॉक आपको मैंने डैशबोर्ड से भी चेक करवाया था, GRN लगा सकते हैं। GRN का मतलब आप इन्वेंट्री ऐड कर सकते हो। अगर आप न्यू एंट्री करना चाह रहे हैं, नहीं आपके पास कोई भी बिल आया है तो आप उसका ड्यू डेट है, रिसीव डेट है, बिल का नंबर क्या है, किस सप्लायर से आप प्रोडक्ट परचेज कर रहे हो, वो डेबिट क्रेडिट है या कैश है। इसी तरह ही आप उसको जो है ना वो यहाँ पर जाके प्रोडक्ट को, जो भी प्रोडक्ट आपके पास आई है आप उसी को ही यहाँ पर सर्च करते हैं, कितनी क्वांटिटी रिसीव हुई है, मैं 10 कर देता हूँ तो वो हमारे पास ये टोटल, आप उसकी रिटेल क्या लेना चाह रहे हैं, कॉस्ट क्या है, किस लिहाज से आई है, आपका ये सारा टोटल इनवॉइस का जो है ना वो बिल टोटल होता चला जाएगा। तो इस तरह आप जो भी प्रोडक्ट्स ऐड करते चले जाएंगे, आपके पास प्रोडक्ट आप बाई कोड भी इसको सर्च कर सकते हैं और प्रोडक्ट नेम के लिहाज से भी इसको ओवरऑल सर्च आउट कर सकते हो। इसी तरह हमारे पास अगर आप पेमेंट्स करना चाह रहे हैं, किसी भी GRN की पेमेंट करना चाह रहे हो तो यहाँ पर जाके आप उस सप्लायर को सिलेक्ट करेंगे, उसके अगेंस्ट जितनी भी GRN लगी होंगी उसको आ जाएगा, उसका बिल नंबर आ रहा है और अगर उसकी कोई भी अमाउंट वगैरह जो आ रही है, रिमेनिंग अमाउंट आ रही है, आप जितनी जाके उसको कह देते हैं जी मैं बिल फर्जी 5000 रुपये ही मदीना ट्रेडर्स को ही GRN नंबर 9 के अगेंस्ट ही करना चाह रहा हूँ, तो मैं सबमिट कर देता हूँ तो ये हमारे पास उसकी पेमेंट सक्सेसफुल हो गई है। अगर हम मदीना ट्रेडर्स को दोबारा से सिलेक्ट करते हैं और मैं इनवॉइस नंबर 9 को सिलेक्ट करता हूँ, देखो ये 5000 हुई थी, उसके अलावा हमारे पास रिमेनिंग बैलेंस ये रह गया था। अब यहाँ पर आ गया आप जो भी जितनी पेमेंट करोगे उसका रिटर्न। तो अब इस तरीके से आप सप्लायर्स को पेमेंट वगैरह भी इजीली मैनेज कर सकते हो। इसी तरह ही आप किसी भी GRN को व्यू करना चाह रहे हैं, रिटर्न करना चाह रहे हैं, व्यू रिटर्न GRN है तो आप गुड्स रिसीप्ट नोट जो भी आप इन्वेंट्री बनाना चाह रहे हैं उसको आप कर सकते हो। इसी तरह आप यूज़र मैनेजमेंट के अंदर चले जाएं, यूज़र मैनेजमेंट आप कर सकते हैं, आपके पास तमाम के तमाम यूज़र शो हो रहे हैं। अगर किसी को आप एडिट करना चाह रहे हो तो एडिट कर सकते हो, किसी को एक्टिव है या ब्लॉक करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। यहाँ पर यूज़र नेम, फादर नेम और डेट ऑफ बर्थ वगैरह सारी इंटर करेंगे, लॉगिन नेम है, पासवर्ड है और उसको कौन कौन से राइट्स देने में यूज़र सेलेक्ट करके जो जो राइट्स देना चाह रहे हैं मॉड्यूल वाइज हम उसको राइट भी असाइन कर सकते हैं। तो नेक्स्ट इसी तरह ही एक और फीचर्स इसके अंदर आ जाता है कि जैसे फिजिकल ऑडिट है, अगर आप इसको फिजिकली ऑडिट करना चाह रहे हैं, जिस चीज़ का भी फिजिकल ऑडिट करना चाह रहे हैं, मैं लाइक उसी के ऊपर ही क्लिक करता हूँ तो देखें वो कैटेगरी आ गई है हमारे पास, जी उस कैटेगरी के तमाम की तमाम प्रोडक्ट्स आ गई हैं। आप उसका फिजिकली ऑडिट करेंगे, उसके बाद सेव कर देते हैं तो आपके पास उसी चीज़ का ही पास स्टॉक अपडेट हो जाएगा। इसी तरह आप उसको रीसेट कर सकते हैं, प्रिंट करना चाहें तो आप प्रिंट भी कर सकते हो। नेक्स्ट हमारे पास रिपोर्ट्स आ जाती हैं। रिपोर्ट्स के अलावा हमारे पास POS आप क्लोजिंग करना चाह रहे हैं, अगर आप POS क्लोजिंग करना चाह रहे हो तो आप POS क्लोजिंग पे ही क्लिक करते आप अपने ऑपरेटर को सिलेक्ट करेंगे। लाइक मैं अदनान को सिलेक्ट करता हूँ, जिस डेट की आप इसकी क्लोजिंग करना चाह रहे हो, करंट डेट में ही करना चाह रहे हैं या कोई प्रीवियस आप डेट को चेक करना चाह रहे हो तो आप उसको जब जाके सर्च करेंगे तो आपके पास क्या चीज़ आ जाएगी, वो यहाँ पर सारा आपका सिस्टम कैश वगैरह ये सारी चीज़ें यहाँ पर लोड हो जाती हैं। इसी तरह ही हमारे पास नेक्स्ट क्या चीज़ है, अगर मैं डे क्लोजिंग करना चाह रहा हूँ, डे क्लोजिंग का मतलब जितने आप उनको क्लोजिंग करके आ चुके उसका ओपनिंग बैलेंस क्या था और फिजिकल कितना बैलेंस आज का निकला है, परचेजिंग हमने कितनी, अभी देखो ये 5000 मैंने पेमेंट की थी तो वो यहाँ पर शो हो रही है। कोई एक्सपेंस हुए हैं तो वो करने के बाद आप इसको सबमिट कर देंगे तो आपके पास डे क्लोजिंग हो जाएगी और आपको इस लिहाज से रिपोर्ट्स आ जाती हैं। अगर आप इसका बैकअप लेना चाह रहे हैं, क्रिएट बैकअप के ऊपर क्लिक करते हैं तो आपके पास इसका बैकअप क्रिएट हो जाता है। इसी तरह ही नेक्स्ट चलते हैं तो हमारे पास क्या चीज़ आ जाती है, मैं नेक्स्ट जाके यहाँ पर ही क्लिक करता हूँ तो मेरे पास रिपोर्ट्स हैं। अगर मैं रिपोर्ट्स के अंदर टुडे इनवॉइसेस हैं, आज की प्रॉफिट क्या चल रही है। इसी तरह ही हमारे पास मंथली इनवॉइसेस आ जाती, डेट वाइज इनवॉइसेस आ जाती, डेट वाइज परचेज आ जाती, प्रोडक्ट वाइज परचेज है, कैटेगरी वाइज परचेज है, सप्लायर वाइज परचेज आ जाती है, सप्लायर वाइज अगर आपने कोई रिटर्न की हुई है वो आ रही है, सेल आ जाती है।
इसी तरह प्रोडक्ट वाइज सेल आ जाती है। मैं यहाँ पर प्रोडक्ट वाइज सेल ही लाइक जिस डेट के अंदर ही मैं उसको सिलेक्ट करना रेंज चाह रहा हूँ, जिस रेंज में सेलेक्ट करता हूँ, जिस प्रोडक्ट को सिलेक्ट करते हैं जनरेट करेंगे, उसी की रिपोर्ट जनरेट हो जाएगी कि किस डेट को कितनी प्रोडक्ट हमारे पास सेल हुई है। लाइक ये एक सेल हुई थी हमारे पास, यहाँ पर वो चीज़ शो हो रही है। आप इनका प्रिंट वगैरह लेना चाहें तो आप प्रिंट रिपोर्ट के ऊपर क्लिक करते हैं तो आपके पास ये चीज़ प्रिंट भी हो जाएगी। तो देखिए इस तरीके से ये एक मुकम्मल जो है हमारे पास पॉइंट ऑफ सेल है, जिसमें आप अपने स्टॉक को मैनेज कर सकते हैं, जिसमें आप अपनी डेली की रूटीन जो सेल्स है, सेल को मैनेज कर रहे हो। इसी तरह ही हमारे पास स्टॉक को मैनेज हो रहा है, जो लो स्टॉक चल रहा है उसको आप यूज़र्स को मैनेज कर रहे हो, फिजिकल ऑडिट कर सकते हैं, डे क्लोजिंग कर सकते हैं। तो ये तमाम की तमाम फीचर्स जो है हमारे पास इस सॉफ्टवेयर के अंदर जो टेकपोज का वर्जन है 1.1 उनके अंदर आप अपनी तमाम चीज़ों को ईजिली मैनेज कर सकते हैं।